निर्मम ये मेरा नहीं है, तब कहीं घर छोड़ के मंदिर जाओगे? जब तुम्हें लगेगा ये मेरा नहीं है, तब कहीं जाके तुम साधु संतों के पास बैठ सकते हो। एक पल तो हो जाता है मन में, यही तुम्हारी शुरुआत है मोक्ष के लिए। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता, सभी के बस की बात नहीं है सब पीछे ले ले, सभी साधु बने ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो लोग साधु नहीं बन सकते उनके लिए कहा, श्रावकों के लिए कहा, श्राविका के लिए कहा कि जितना तुम मोह करोगे उतने तुम बंधन में बंध जाओगे। जितना तुम मोह कम करोगे, सच में जितना मोह कम करोगे उतना तुम्हारा मोक्ष मार्ग नजदीक है, मोक्ष नजदीक है। इसके लिए घर जाना है, उसके लिए घर जाना है। जितना तुम घर जाओगे उतने तुम्हारा फंसने का कार्य। जब इतने ग्रंथों का ज्ञान है, इतने विधानों का आपको ज्ञान है, तो क्या करना चाहिए? हमारी सौभाग्यवती माता जी जैसे, है ना, 3-4 दिन में तो दीक्षा हो गई, ना कोई पूर्व का परिचय। मेरे संग की मोस्टली ऐसी माता जी, परसों दीक्षा हुई, कोई हमारा परिचय नहीं। पहले शुलिकावस्था में थे, ईश्वरवती माता जी, अभी सिद्धांतवती माता जी के रूप में आज संघ में विराजमान है। कोई परिचय नहीं, लेकिन देख लिया बेटी ने माँ को बोल दिया, बेटी की दीक्षा में माँ आई, माँ की भी दीक्षा होगी। कहने का तात्पर्य, जितना तुम मम परिणाम रखोगे, ममत्व परिणाम रखोगे, उतना घर रहना पड़ेगा, है ना। पंकज की माँ, जितना तुम ममता, कौन पोती कौन पोता, आप नहीं होंगे, आपके आगे बंद हो गई तो भी उनके शादी तो होगी, उनका परिवार तो कराएगा, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। नानी की थोड़ी जिम्मेदारी होती है, उनका परिवार सघन है, वो परिवार में शादी करने के लिए सक्सेसफुल है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना बेटी की शादी की जिम्मेदारी है, ना बेटी की शादी की, और तो भी अपना ममत्व परिणाम रखोगे तो क्या कहते हैं, बद्धते समम, बंध जाओगे तुम। और कर्म ऐसे है महाबलवान कि पार्श्वनाथ भगवान को भी छोड़ा नहीं। अपन समय शिखर जी की पावन धरा पर बैठे, जिनकी मोक्ष स्थली कहते हैं पार्श्वनाथ, बनारस है, उनकी जन्मस्थली पास में। लोग अनन्य भाव से शिखर जी में आते, पहाड़ की वंदना करते, बनारस जाते, उनकी जन्मस्थली का दर्शन करते और घर चले जाते। पुण्य कमाया, लेकिन तुम्हारी 50 साल की उम्र हो चुकी है, तो अब घर में क्या काम है बताओ? ऐसे भाव क्यों नहीं बनते कि समय शिखर जी की पावन धरा पर आ गए, पारसनाथ के दर्शन हो गए, अब घर नहीं जाऊंगा? ऐसे भाव क्यों नहीं होते? रामगढ़ वाले, रामगढ़ से पधारे हमारे कालूलाल जी, लेकिन उनके भाव ही नहीं कम होते हैं, घर जाना ही पड़ता है। उनके भाई साहब भी पधारे रामगढ़ से। हमारे अनन्य भक्तों में से ये परिवार है, इस परिवार में ये बाणूलाल जी ने, उन्होंने बहुत सारे साधु संतों की सेवा की, दान में तो कोई कमी नहीं। हमेशा अपना चेहरा, उनका चेहरा ही ऐसा है कि समझ में आता है कि ये दानवीर व्यक्ति है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, प्रतिमा धारण करो, घर छोड़ो। अब आपके 50-60 साल की उम्र हो चुकी है, तो समय शिखर जी के पावन धराम से वापस घर नहीं जाना चाहिए। भले दीक्षा नहीं ले सकते तो किसी संघों में रहो, सेवा करिए, धीरे धीरे आपके मन बदलेंगे, भाव बदलेंगे। पत्नी लोगों को कहा है, जब 7 फेरे किए थे, शादी हुई थी आपकी, तो आपने उसमें कसम खाई थी। 7 फेरे में एक फेरे का नाम क्या है? मेरा संसार का कार्य पूर्ण होते, बोले बेटा बेटी की शादी, बस यही मुख्य कार्य होता है। और अपनी प्रॉपर्टी उनको देना और अपन निवृत्त हो जाना कि मैं जिन दीक्षा ले लूंगा। पत्नी के पल्लू का और उसका सेड़ा बांध के आपने 7 फेरे के रहते, सबके लिए ये देशना। रामगढ़ वाले सामने आ गए तो उनको बात कर रहे अपन रक्षा कर क्या, लेकिन जरूर दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा के बिना कल्याण नहीं है। हम दीक्षित है तो हमें पता है कि क्या आनंद आता है, क्या सुकून और शांति का स्थान है। कोई मोह नहीं, ममता नहीं, कोई फरेब नहीं, धोखा नहीं, मायाचारी नहीं,
बनने का तो कोई काम नहीं। इस प्रकार की ये कला सिखा रहे हैं इष्टोपदेश, और इसके साथ साथ आपको वास्तु का ज्ञान दिया जाएगा। वास्तु का भी बहुत बढ़िया ज्ञान है जो हमारे जैन धर्म के हिसाब से है, तरीके से। आचार्य भगवान कहते बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्मम क्रम से लगाओ, और तुम मोही नहीं लोगे तो निर्मम हो जाओगे, तो छूट जाओगे संसार से। तस्मात् सर्व प्रयत्न, क्या कह रहे भगवान? तस्मात् मतलब इस कारण, प्रयत्न तेन प्रकार से तुम ऐसे प्रयत्न करो। तुम्हारा पैसा कहीं फंसा है, क्या करोगे? 1 करोड़ तुम्हारा फंसा है कहीं, तो कहोगे कोई बात नहीं, ऐसा करोगे क्या? कैसे भी किसी भी तरीके से उस रुपयों को छुड़ाने की कोशिश करोगे, प्यार से समझा के, थोड़ा सा घर में जाकर, थोड़ा सा तगादा देकर, कभी रास्ते में उसको छेड़कर, कभी तो पुलिस का डर दिखाकर, कभी तो घर में चाय पानी करवाकर, थोड़े उसके दोस्त हैं उसको लेकर जाकर, कैसे भी करके हमारा 1 करोड़ हम निकालेंगे, प्रयत्न करते रहते हैं। जब हमें उससे मोह है तो हमने इजीली, हमें अपने मोक्ष के प्रति मोह क्यों नहीं है? हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति मोह क्यों नहीं है? हमें बंधन से मुक्त होने के लिए मोह क्यों नहीं है? ये मोह तुम्हारा निर्मम कराएगा संसार से, और संसार से निर्मम करते कहते सर्व प्रयत्न एन तेन प्रकार से तुम प्रयत्न कर ले भाई। निर्ममत्वम विचिंतये, किसका चिंतन करो? निर्ममत्व रूप का चिंतन करो कि हे ज्ञानी आत्मा हो, घर के घरों में रहकर कितना भी पकड़ के घर पे रखोगे, एक दिन तुम्हारा घर तुमसे छूट जाएगा। एक बार तुम्हारी आंखें हो गई, घर के लोग ही तुमको बाहर रख देंगे। अंदर में मरण हुआ, अंदर के कमरे में, तो बाहर लेकर आएंगे, और बाहर लेकर आने के बाद और बाहर रखेंगे। बोले अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, अब कोई काम का ही नहीं। तुम जब बोलते थे, कमाते थे, प्यार करते थे, तो तुम्हारी वैल्यू थी। प्यार करने वाला, कमाने वाला जब चला गया तो इस शरीर को लेकर क्या करेंगे हम? मोह कहता है जब तक तुम इससे प्यार करोगे तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा। जब तुम मेरे से पीठ फेरोगे, मोह कहता है तब तक मैं साथ दूंगा तुमसे, जब तक तुम मुझसे प्यार करोगे। जिस दिन तुमने मेरा विरोध कर दिया, जब से तुमने मेरे को पीठ कर ली, मोह कहता है मैं एक पल भी नहीं रहूंगा तेरे पास। दोस्ती टूट गई, और भैया हमें दोस्ती टूट गई। अनादिकाल से उसने मीठी मीठी बातों में फंसा दिया। ऐसे मोहनी को बाय बाय टाटा करना ही है, और नहीं करोगे इस संसार तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकालेगा। तुम सफेद कपड़ा पहनना नहीं चाहते थे, अंतिम समय में तुम्हारे शरीर को सफेद कपड़ा पहनाकर मेरे जीवन भर वैराग्य नहीं प्राप्त कर लिया, वैराग्य का चोला नहीं पहना, अंतिम समय में तुम्हें ओढ़ा के भेज देंगे। अपन मार्केट में आ चुका है। ये बहुत गलत लगती है लाइन, बहुत अंदर से दुख वाली लाइन लगती है, लेकिन क्या करें? हमारा सबका कफन का मतलब सफेद कपड़ा, एवं हमारा भी अंतिम साड़ी का कपड़ा मार्केट में आ चुका है। जहाँ पे हमारी इति है, जहाँ पे इस भव का अंतिम है, वहाँ पे आसपास की दुकान में ये कपड़ा मिलने वाला है। शायद हमारे कमरे में साड़ी पड़ी होगी। माता जी सुन लो, शायद हमारे हाथ से उसको टच किया भी होगा, वो साड़ी हमारी वो अंतिम होगी, लेकिन हमें खबर नहीं है। खबर क्यों नहीं है? जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम संतों की वाणी सुनते हैं, हर व्यक्ति का कफन मार्केट में आ चुका है। भले वो 20 साल के बाद जाने वाला है या 30 साल के बाद, क्योंकि कपड़ा यूं कितना बनता है कपड़ा, और कपड़े की वो बराबर क्रमता है, धीरे 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 वो आपके पास में आएगा ही है। कितनी हमारी उम्र? पल्लों की तो आयु आई नहीं, पल्ले की आयु नहीं हमारी, बस चंद सांसें, चंद घंटे और चंद साल हमारे पास भी बचे।
उसमें अपनी आत्मा का कल्याण करो। जो प्रतिमाधारी है, अब घर जाने की कोशिश मत करो। अब देख लो बहुत दुर्घटना, अभी हमारी एक शशि बहन थी, हमारे संघ की सुलक्षणमती माता जी की पूर्वाश्रमी की बेटी, अभी बीमार पड़ी यहाँ पर आने के बाद और कहे कि माता जी आप घर जाने के लिए मना करते थे, लेकिन मैं घर गई, बीमार पड़ी, अभी मैं आपके चरणों में आई हूँ। श्रीफल भी चढ़ाया, दीक्षा का श्रीफल भी चढ़ाया। मैं कह रही, मेरे संघ की ब्रह्मचारिणी भी कह रही, अब घर आंटी मत जाओ, आप जो भी कुछ है यहाँ दवा दारू हो जाएगी। लेकिन सुना नहीं कल, और कल हमने उनका जो नजारा देखा, यहाँ नली लगी है, यहाँ नली लगी है, यहाँ नली लगी है, और वो मुझे देख तो रही है, मोबाइल में हमारी दीदी ने दिखाया, वो बात नहीं कर सकती, उसकी देवरानी का जेठानी कोई पता नहीं, और रो रही है, बोले माता जी इनको बचाओ ना, मैं क्या करूं। मैंने बोला अभी भी कोई बात नहीं है, पीलिया हो चुका है, किडनी फेल हो चुकी है, लीवर फेल हो चुका है, अब बोले हिला ही नहीं सकते, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए, बोले घर लेके जाओ। बताओ अंदर हमें कितना दुख हो जाता है। उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन संभले नहीं। हमने तो भी कहा कि कोई बात नहीं, पर्सनली गाड़ी कर दो, 3 दिन लगे तो लगे, लेके आना। वो कह रही कि डॉक्टर बोल रहे कि अभी ज्यादा समय नहीं बचा, बीच में कुछ हुआ तो हमने कहा हो गया तो हो गया, वापस ले जाना तुम। श्रीफल चढ़ाया है, लेकिन घर के लोगों में इतना संबल नहीं होता। यहाँ आने के बाद घर चली गई। बताओ, मेरी ऐसी माता जी है जो एक बार घर छोड़ी तो घर का मुंह नहीं देखा, दीक्षा ही ले ली। लेकिन हर व्यक्ति को ये कहानी पता होती है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है अरे उनके जीवन में ऐसा हुआ, मैं थोड़ी बीमार पड़ने वाली हूँ, मैं तो अगले साल फिर आऊंगी। हमारे कक्ष छोड़ के आए ना, उस कक्ष में हमारा कदम पड़ेगा कि नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये मंदिर के बाहर निकलेंगे कि नहीं, गारंटी नहीं है। स्टेज से नीचे उतरेंगे कि नहीं, पता नहीं है। शशि बेन, रमा बेन, लावण्यवती बेन, मनाली बेन, समझो आपकी तरफ हमारा लक्ष्य है। ऐसा ना सोचे, क्योंकि शरीर एक ढांचा पुद्गल का है, पुद्गल को पुद्गल की बीमारी लगना स्वाभाविक है। हमने अपना कल्याण नहीं किया। इंदौर वाली पुष्पा बेन, समझने की कोशिश करो। ज्योति बेन, जो तुम्हारा घर का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके आओ, या बैठ के थोड़ी सॉल्व होगा, फोन पे भी सॉल्व हो जाता है, कर लो। चंद सांसें बची हमारी, देखो हम इतने खुश हैं क्योंकि हमने कल्याण कर लिया। कभी भी सांसें बंद होगी तो हमें कोई टेंशन नहीं। पिछी तो लेकर बैठ जाओ, आरी का नहीं बनना, शुल्ली का तो बन जाओ। फिर अगला साल पोता पोती की शादी आपके लिए नहीं रुकने वाली। आप दीक्षा लेने के बाद भी आशीर्वाद दे सकते हो, लेकिन बुद्धि में प्रकाश नहीं पड़ता है, हम क्या करें। छोटे से छोटे बच्चे आज दीक्षा ले रहे हैं। देखो 21-20 साल का वो लड़का आज दीक्षित हो गया परसों। अपनी तो उम्र ढल गई, 70-80 पे आ गए, तो भी सांसों की गिनती न करते हुए तो भी अपने घरों में जाने की बात करते। अवश्य ऐसे ज्ञान का, ऐसे चारित्र का क्या मतलब। जल्दी ले लो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, तो ही अपना कोई भवितव्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका चारित्र अच्छा है। जिन ब्रह्मचारियों का मैंने जिक्र किया, चारित्र में एवं है, श्रद्धा अनुभव है, बस एक कदम डालना जरूरी है। भावना करती हूँ कि जल्दी ये दीक्षित हो जाए, जल्दी मोह माया से ये दूर होकर अपनी आत्मा का अनुसंधान करने के लिए ये पिच्छी मोर पंख की पिच्छी ले ले। बस 4 लाइनें बोलने जा रही हो, फिर आपको वास्तु का ध्यान बताऊंगी। ना तो मुझको झांझर बनना, ना घंटा ना शंख भरूं, ना तो डमरू बाजा बनना, ना राजा ना रंग भरूं। मेरी इच्छा बस छोटी सी, ना पंकज ना पंख भरूं। मेरे हाथ में पिच्छी आए, बस इतनी सी
बात रखूं। क्या आ जाए रमा दीदी? हाथ में बस एक छोटी सी बिच्छी आ जाए। मना ली दीदी, मानसिकता बना लो, अपने घर के लोगों को मना लो, क्योंकि अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो बिच्छी के बिना शांति नहीं है। मैं बताऊं, शांति नहीं है। आप ब्रह्मचारी रहोगे, कपड़े धोने के विकल्प, भोजन के विकल्प, बहुत सारे विकल्प है, सबसे छुट्टी मिल जाती है। बाल बनाने के विकल्प, कंघी रखो, बहुत बड़ा पाप का काम है, सबसे बड़ा पाप का काम है कंघी रखना, रोज उस जीवों को मारना। बताओ, लेना नहीं देना नहीं, सुबह सुबह उसकी कंघी घुमाकर अपने माथे में बहुत जीवड़े होते, वो नहीं, जुए नहीं होते, जुए नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया इतनी होती है, समूर्जन जीव होते हैं। तुमने दिन भर की पूजा कर ली, दिन भर का स्वाध्याय कर लिया और सुबह तुमने फिर डिलीट कर दिया। इसलिए सबसे पहले केशलोच, जीवों की हिंसा करने का काम ही नहीं, इसलिए कंघी रखना नहीं होता है ना, बाल निकाल लो, बस इतना तो काम करो। दीक्षा नहीं लेना, पहले सबसे पहले केशलोच कर दो, कल परसों कर ही लेंगे, सबसे वो पाप डिलीट होता है। दीक्षा लेने के पहले ही वो पाप संकल्प होता है, जिंदगी भर आप कंघी नहीं करेंगे, रुपया नहीं रखेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, परिवार में कुछ बातें नहीं करेंगे। कितना पाप करो। हमारे संग में एक संयमवती माता जी थी, गुजरात की थी, वो बम्बई में उसकी घाटकोपर में दीक्षा हुई और उसको ऐसे ही हमने दीक्षा के बाद ऐसे पूछा कि अच्छा तो लग रहा है संयमवती माता जी, गुरुदेव से हुई थी दीक्षा, आचार्य सम्मति सागर महाराज जी से, कहकर हम लोग बड़ी प्यारी सी थी, छोटी सी, गुजरात वालों को पता है, और खियाल की थी या कहीं की थी वो गुजरात में। उसको मैंने पूछा कि अच्छा तो लग रहा है दीक्षा लेकर? उसने कहा क्या अच्छा, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। बोले क्यों अच्छा लग रहा है? अरे सब पाप चला गया, कपड़े धोने का, पानी भरने का, झाड़ू लगाने का, लेन देन देखने का, और सबसे बड़े वो तो मुझे लगता है इसके बाल या केशलोच किया हुआ था, याद नहीं मुझे अभी, लेकिन बड़ी प्यारी, वो मेरे साथ ही रहती थी, बिल्कुल अनुभव। हमारे संघ की जो सुलभवती माता जी है ना, जो अपना अपना प्रतिक्रमण करेगी, हमारे साथ में नहीं करती, हमारे साथ में बैठती, लेकिन वो अपना प्रतिक्रमण, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। लेकिन संयमवती माता जी को तो सुनाई देता था, लेकिन बोलती आप जल्दी जल्दी बोलते हो ना, आचार्य गुरुदेव जल्दी बोलते थे, हम भी जल्दी, बोले वो समझ में नहीं आता, मैं मेरा करूँ। कितनी बार उसको टोकते कि साथ में करा करो, नहीं, वो अपना ही करते थे, बिल्कुल फेवरेट और फेमस थे। ऐसे लोग होते जो संसार से निकलकर दीक्षा लेने के बाद वो कहते बहुत पापों से मुक्ति मिली, और इन पापों से मुक्ति कर कर अपने को सही रूप में आत्मा को परमात्मा बनाना है। और जो अभी घर नहीं छोड़ा, जो संसार बाल बच्चों में पड़े हैं, उनको रंगों की बात करेंगे, 2 मिनट में मैं करूँगी। घर में रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उस प्रभाव हमारे जैन धर्म में भी माना है, क्योंकि कहते हैं रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले। आपको ये रोज में 2 लाइनें सुनाने वाली हूँ। रंगों की बात करेंगे, ग्रह और राशि के अनुसार आंतरिक साज सज्जा रंग, इनकी बात करेंगे। जब ग्रह कौन से आपके हैं उज्जवल प्रबल, जो आप सुख देने वाले हैं, वो आप ढूंढ लेना। 2 दिन के बाद मैं इसकी प्रति बात करूंगी। आपका सूर्य ग्रह प्रबल है, आपका चंद्र ग्रह प्रबल है, आपका शनि ग्रह प्रबल है, तो और उसको प्रबल कर ले। प्रबल मतलब दुख के लिए नहीं, सुख के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे घर के लिए रंगों का चयन, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज करेंगे धरती पर जीवन से सूर्य प्रभावित है। सूर्य में 7 रंग होते हैं। वास्तु शास्त्र में 6 रंगों के अस्तित्व को माना है, सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला और काला। वस्तुतः 7 रंग 9 रंग 6 रंगों के मेल से बनते हैं। रंगों में लयबद्धता बनाकर वास्तुजनित दोषों को दूर किया जा सकता है। आपने कभी देखा है, देखो पहले पुराने जमाने में घर कैसे बनते थे, कांच वाले भी बनते थे, ऐसे खिड़कियों में खिड़कियां होती थी, या ऊपर दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी होती थी आलियां, उसमें क्या होता था, एक कांच वाला दरवाजा होता था और रंग बिरंगे,
लाल, पीले, नीले ऐसे रंगों के टुकड़े जोड़े जाते थे, उस कांच के टुकड़े जोड़े जाते थे, उसके होते थे। काफी मंदिरों में पुराने जमाने के मंदिर देख लो, ऐसा ही नहीं होता था वो रंग कि कलर देखने के लिए नहीं। उस मंदिर का कोई वास्तु में कभी कुछ गड़बड़ हुई हो तो उन रंगों के प्रभाव से वो दोष निकल जाता है। पुराने जमाने के महल देख लो, पुराने जमाने के घर देख लो, उस घरों में ऐसे कांच के टुकड़ों से सजाए हुए फ्लावर आते थे और वो कांच लगाई जाती थी विंडो में, की में भी। तो इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दिया हमारे आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी ने जिस रंगों की जिक्र किया था उसकी बात कर रहे हैं। अलग अलग रंगों का आधिपत्य, तदनुसार उसका योगदान, उसका प्रभाव पड़ता है। घर में पुताई डिस्टेम्पर भी लगाते हैं तो उस रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें सीखना है कौन सा रंग लगाना चाहिए। कहते भवन के एक समय ऐसा था जब भवन में सामग्री के रूप में रंग बिरंगे कांच लगाए जाते आए, तो उसका उपयोग मकान की खिड़कियों में, रोशनदान में, दरवाजे आदि भी किया जाता था। उद्देश्य अलंकरण तो था ही, मतलब सुंदरता दिखना तो था ही, लेकिन यह भवन को ग्रहों के रंगों के अनुसार निरंतर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की जाती थी। अब हमारे घरों में कौन सा रंग लगाया जाएगा, कौन से रंग से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको मैं आज शुरुआत करके दी है। आज शुरुआत में दो ही बातें मैं करूंगी कि भवन का प्रवेश द्वार है, आपके भवन का, घर का प्रवेश द्वार है, और कैसा होना चाहिए। प्रवेश द्वार के आसपास कौन सा कलर होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, हल्का नीला होना चाहिए या हरा होना चाहिए। बहुत शुभ होता है ये। किसी भी हालत में यह भाग काले कलर्स का या मटमैला होता है रंग, उस रंगों से आपका प्रवेश द्वार से शुरुआत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। कल हम आपको और रंगों को लेकर आएंगे और आपके वास्तु का दोष निकाल देंगे। इस प्रकार से इष्टोपदेश और वास्तु के ज्ञान से परिपूरित ये अपना जो एपिसोड है वो जरूर इसके साथ आप जुड़िए। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए